आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जीपी पंत के तो कई सारे इश्यूज़ हम रेस करते ही रहते हैं, मगर अब तो ऐसा हो गया है कि ये हर दिन का है। कितना रेस करे, ऐसे लगने लग गया है कि अब इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इस तरह का सिचुएशन है। 27 मार्च को एक पेशेंट को नील से लेकर के यहाँ जीपी पंत शिफ्ट किया जाता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के चलते, और उनका तबीयत दिन ब दिन सिर्फ ख़राब ही होता जा रहा था। मगर यहाँ पर सिर्फ स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से कल उनका रात को 12 बजे के समय देहांत हो गया। और इससे घर परिवार वाले, उस वार्ड में जितने भी अटेंडर्स थे, पेशेंट्स थे, उन सब की नाराज़गी देखने को हमें मिली। सभी ने, जो पेशेंट्स अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन्होंने भी कॉल करके हमसे बात की है, बताया है कि किस तरह का नेग्लिजेंसी रहा। नाइट शिफ्ट में जो स्टाफ नर्स थी उनका बदसलूकी किस तरह से पेशेंट पार्टी के साथ में और बाकी जितने भी पेशेंट्स थे उनके साथ में रहा, उन्होंने वो भी हमारे साथ साझा किया। तो चलिए हम सीधी बात कृति दास से करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मासी के साथ हुआ है। वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे, ऑल द मेडिकल स्टाफ, दे वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट एट ऑल। हम जब उनको जाके इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ आप आके देखिए, उनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, बट उन्होंने कुछ भी केयर नहीं किया है। बस आधे घंटे, 40 मिनट, घंटों बाद आकर फिर ढल के आने के बाद भी जब पेशेंट को देखते तब बोलते तुम तो नाटक कर रही हो। कोई पेशेंट को भी नाटक करेगा? किसी को अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगा, उनका जान जा रहा है और यहाँ पे ऊपर से ये सब बातें बोल रहे हैं। अगर कोई अच्छे से पेशेंट से बात भी करेंगे ना तो पेशेंट आधा ठीक हो जाएगा, और ऊपर से एक तो सफ़र कर रही है, ऊपर से इतना कड़वा बात बोल रही है, तो उससे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी ना कोई भी इंसान। वो आए ना स्टाफ नर्स, जो एक लेडी है वहाँ पे, मैं उनका नाम अभी तो मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कौन है वो नर्स, ऑन ड्यूटी थी। वो जब आई, बहुत देर के बाद आई, आने के बाद उनका रिस्पांस यही था पेशेंट को देख के, अरे मैं क्या देखूंगी पेशेंट को, मेरा तो खुद का तबीयत ही ठीक नहीं है। आपको अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जाके खुद क्यों एडमिट हो जा रहे हो? आप ड्यूटी में क्यों आ रहे हो? फिर नहीं आना चाहिए आपको, आपका तबीयत ख़राब है। ये कैसा रिस्पांस है एक पेशेंट के लिए कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं देख सकता, तो आप चले जाइए यहाँ से, मत आइए। और जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, देख कर बोल रही है कि अरे ये तो नाटक कर रही है। कोई नाटक करेगा? कोई पेशेंट नहीं करेगा ना। किसी का जान जा रहा है यहाँ पे और वो नाटक करेगा यहाँ पे ना। मैं जो नाइट ड्यूटी में थी, ऑन ड्यूटी, वो आई, आने के बाद उन्होंने ऐसे इंजेक्शन लगाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वो डाल रही थी। तो मैंने देखा, नोट किया ना, फ़्लो भी तो मैं भी देख के, कोई भी इंसान देख के बता सकता है कि फ़्लो कितने स्पीड में जा रहा है। तो मैंने देख के जस्ट सिंपली मैंने पोलाइटली बोला, क्योंकि मुझे पता है किसी से रूड बात नहीं करना चाहिए। आई नो हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो मैंने अच्छे से बोला कि मैम प्लीज़ आप उनको थोड़ा स्लोली आप इंजेक्शन डालेंगे। ये बोला, मुझे वो ऐसे बता रही है, तुम नर्स हो, तुमने नर्स की पढ़ाई की है? मैं हूँ कि तुम हो? बोलो। मैं पढ़ाई करके यहाँ पर आई हूँ, मुझे पता है पेशेंट को कैसे देखना है। और जो तुम्हारी ये जो मम्मी है ना, मम्मी को मैं 3 दिन से मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पे, तुम नहीं देख रही हो, तो मुझे पता है मेरा काम कैसे करना है। तुम मुझे मत सिखाया करो, ठीक है? बीच में मत बोला करो, जब कोई काम करता है बीच में मत बोला करो, बीच में टोका मत करो। हमें सिखा रही है काम, और भी ना जाने 75 कितना बात मुझे सुनाई है। और मामा ने जब बोला कि यहाँ पे तो डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, आप पेशेंट को क्या ट्रीट करें, तो फिर पहले से बोल देना चाहिए था ना। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको बोल देना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, हम पेशेंट का ध्यान नहीं रख सकते, हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आप उनको लेकर जाइए, हम लेकर चले जाएंगे। आकर बोलेंगे मेल अटेंडेंट आप लोग नहीं रह सकते, प्लीज़ बाहर जाइए, निकलिए बाहर, निकाल देंगे। यहाँ पे पेशेंट को देखने के लिए आ रहे हैं ना घर से, हाल भी नहीं देख सकते, तो हम नहीं देख सकते तो आप देखिए ना। आपके जिम्मेदारी में हम भरोसा करके आपको छोड़कर हम जा रहे हैं कि हाँ वो ठीक हो जाएगी, एक उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन आप उनका ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं कर रहे हो, ना ही आप उनको देखने के लिए दे रहे हो। ठीक है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, एटलीस्ट आप ठीक कर दो, तो वो चले जा रहे हैं। तो लास्ट में जब उनका ख़त्म कर दिया, उनको मार दिए जब, तब मामा ने बोला कि आप लोग तो एक भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्या ट्रीटमेंट करें? बोलते हैं उन्होंने, मतलब उस टाइम जितने भी डॉक्टर्स थे, मरने के बाद एक्चुअली 6 डॉक्टर भाग के आए। मरने के बाद मुर्दा इंसान को जिंदा करने के लिए आके, दे ऑल आर पंपिंग हर हार्ट, पंप कर रहे हैं जिंदा करने के लिए। तो मुझे तो बाहर निकाल रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, क्या करें उनको पता नहीं है। तब 6 डॉक्टर आ सकते भाग के, मरने के बाद मुर्दा को जिंदा करने के लिए। जब वो जिंदा थी, शी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं आया। इनफैक्ट जितने पेशेंट थे वो सब पेशेंट हैं, उनको महसूस हो रहा है कि व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। उन्होंने खुद जाके उनको बोला है, बार बार एक इंसान जाकर बोल रहा है कि उस टाइम जो भी डॉक्टर्स एंड जो भी स्टाफ, वो जो फुल मेडिकल स्टाफ जो है, जो ड्यूटी में थे,
उनको सस्पेंड किया जाए, और जो रिस्पॉन्सिबल है मेरी मासी की लाइफ लेने के लिए, इट वॉजंट अ नेचुरल डेथ, मुझे सस्पेंशन चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि नेवी जो डॉक्टर्स हैं वो आके इन पे अच्छे से इंक्वायरी करें और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको निकाले और उनको सस्पेंड किया जाए। यही मेरी डिमांड है। प्लीज़ चेंज दिस सिस्टम। एक दिन पहले तो उसको पूरा ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट था उस टाइम में हम उसको पूरा बैठने उठने नहीं सकता था। फिर वो बोला मेरे को बिल्कुल नहीं सकता करके, फिर वही तरह सेम सुबह से स्टार्ट हुआ। फिर कल शाम को ज़्यादा ही हो गया, बोलने से इतना ज़्यादा हो गया कि उसको ना बैठने उठने यही सेम। फिर उसका बाद में डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर डेथ होने का बाद ही आया। अच्छा, जी वहाँ में स्टाफ नर्स वगैरह सब तो थे ना? स्टाफ नर्स बोलने से एज उनका क्या दीदी का बेटी जाके बुलाया, तभी उसको लेट से ही आया। फिर हम बोले उसको आईसीयू लेके जाओ बोला, तो वो बोलते कि मेरा ड्यूटी मेरे को मालूम है करने के लिए बोला। वो आंटी को न्याय मिलना चाहिए, हम इतना ही बोलेगा। वो बहुत अपना इतना तड़पा ना कि हम लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, उतना वो तड़पे जी, बहुत ज़्यादा। 2 दिन से मेरे बेड का बगल बहुत तड़पा। अगर उनको सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो आज हम लोग का साथ रहता था। नर्स तो क्या बोलेगा, यहाँ का डॉक्टर लोग तो केयरलेस ही है, डेथ होने का बाद पहुँचा। 2 दिन से इतना तकलीफ में कोई नहीं। और डॉक्टर लोग आता सिर्फ मॉर्निंग आता, उसका बीच में क्या वहाँ होता कुछ भी नहीं पता। और जब मेरा आईवी ख़त्म होता है तो मेरे को बुलाना पड़ता है कि कोई आइए करके, कोई आके देखता नहीं कि आईवी ख़त्म हो गया, पेशेंट का आके कुछ देखता उगता नहीं वहाँ पे जी। जैसे कि आपने ये तो आई विटनेस रही हैं सुषमा जी, किस तरह से 2 दिन तड़प तड़प के उनका जान गया है और किस तरह का नेग्लिजेंसी है। इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद में वो इंसानियत ख़त्म हो जाती है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसे सीरियसली लीजिए। हर दिन किसी ना किसी का जान जाता है, हर दिन कोई ना कोई अपने को खोता है, तो प्लीज़ इसे सीरियसली लीजिए और जो भी कल्प्रेट है उन पर एक्शन होना चाहिए। मेरी सिस्टर नील आइलैंड से आई थी, 27 को जीबी बंद में दिखाया, उनको सांस का थोड़ा प्रॉब्लम था। 27 को उन्होंने एडमिट किया, स्टेबल थी। 27, 28 स्टेबल थी। उन लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो भी है उन लोग। 28 को देर रात उनको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, तो आजू बाजू के पेशेंट भी उनको बोला, ड्यूटी स्टाफ को, कि देखिए सीरियस है, पेशेंट तड़प रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगले दिन सुबह उनको ऑक्सीजन दिया, सारा दिन लगभग ऑक्सीजन में थी। उन्होंने पेशेंट को कहीं शिफ्ट नहीं किया, आईसीयू या जहाँ भी हो शिफ्ट नहीं किया, जो भी है। उस दिन रात को पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गई, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है। आजू बाजू के पेशेंट्स जाकर के ड्यूटी नर्स को बोल रहे हैं कि अब आइए देखिए पेशेंट सीरियस है, तड़प रही है। नर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। आधे घंटे के बाद में एक बार आई, आधे घंटे तक वो बोली मेरा तबीयत ख़राब है। डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर का फ़ोन नहीं लग रहा है। डॉक्टर विदिन जीबी पंत प्रीमिसेस है, लेकिन नहीं आया, फ़ोन नहीं लग रहा है। नर्स आई, आधे घंटे के बाद में देखा वो तड़प रही है। पेशेंट ने नर्स से रिक्वेस्ट किया कि मैडम मुझे गर्मी से सहन नहीं हो रहा है, थोड़ी देर के लिए एसी चला दीजिए। तो नर्स ने बोला एसी चलाएंगे तो कोविड फैल जाएगा, और आप लोगों को ये फैशन हो गया, एसी देखते ही बोलते हो एसी चला दो। ये बोल करके नर्स चली गई। जा करके उन्होंने नेबुलाइजर के साथ में आया को भेजा कि ये नेबुलाइजर लगा दो। मेरी सिस्टर बेड नंबर 24 में थी, आया नेबुलाइजर लेके बेड नंबर 23 के पेशेंट को लगाने लगा। वो पेशेंट चिल्ला रही है कि मुझे नहीं, उनको लगाओ। आया नहीं मान रही है। वो पेशेंट दोबारा नर्स के पास गई कि आपका आया क्या कर रही है, जिसके लिए भेजा आपने उसको तो नहीं लगा रही हो, मेरे को लगा रही ज़बरदस्ती। तब भी नर्स अपना कुर्सी छोड़ के नहीं गई, दोबारा आया को भेजा। आया जा करके मेरे सिस्टर को नेबुलाइजर लगा के स्विच ऑन करके चली गई। ये नहीं देखा कि नेबुलाइजर चल रहा है कि नहीं, नेबुलाइजर तब चल नहीं रहा था। उसके बाद में सब बोले, उसके बाद नेबुलाइजर को ठीक किया, तब भी नर्स नहीं आई। जब उस पेशेंट के मुंह से झाग निकलने लगा तब नर्स आई। तब तक लगभग 1.5-2 घंटा हो चुका था। डॉक्टर तब भी नहीं आया। नर्स का स्टेटमेंट है कि डॉक्टर का फ़ोन नहीं लग रहा है। अगर फ़ोन नहीं लग रहा है, डॉक्टर कोई अमेरिका में तो नहीं है, विदिन जीबी पंत है, किसी को भेज के बुला सकते थे, वार्ड बॉय आया को भेज सकते थे, सिक्योरिटी गार्ड को भेज सकते थे, खुद भी जा सकते हैं। 50-60 मीटर के डिस्टेंस में थे। जब पेशेंट ख़त्म हो गई, विदिन 5 मिनट्स 5-6 डॉक्टर आ गए। कैसे? तो ये प्योरली मुझे लगता है कि मेरे बहन को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। बस जैसे ऑक्सीजन चैम्बर में किसी को छोड़ा जाता है, वैसे उसको छोड़ दिया कि तुम मरो। इनके लिए बहुत ही दुखद घटना है कि उनकी मासी को उन्होंने खोया है, और अब ये लोग मांग कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि वो बॉडी नहीं लेंगे तब तक जब तक कि जो रात में स्टाफ नर्स थी जिन्होंने इतना बदसलूकी किया, और जब वो पर्सन ज़िंदा थी
सुषमा जी जब जिंदा थी तब उनके पास एक डॉक्टर नहीं था और उनके जान जाने के बाद में 6 डॉक्टर्स आकर के वहाँ पे दिखावे के लिए खड़े हो गए। ये घटना नहीं घटता अगर डॉक्टर सही समय पर आ जाते और उन्हें सही ट्रीटमेंट मिल गया होता। तो ये बहुत ही दुखद बात है और इन्होंने इतनी छोटी सी है कृति और इतना सब कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया ये कुछ दिनों में और उन्होंने बहुत कुछ आप दर्शकों के साथ साझा किया है और ये प्रशासन से एक ही मांग कर रही है। बहरहाल इनके घर से जो गया है वो दोबारा कभी लौट करके नहीं आएगा, फिर भी ये न्याय की मांग कर रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इसे गंभीरता से लेगा, किसी तरह का कोई रियायत ना बरता जाए और इस स्टाफ नर्स पे और जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स थे उन पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए।